आगे आगे खड़ा हो गया। तुमको गोरानी लगती हो। हरि नमः परमहंस स्वादितचिन्मकरन्दाय नमः। श्रीभक्तवत्सलाय नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरितारविन्दम्। वंशे विभूषितकरार्णवनीरदाभा पीताम्बराधरुरबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वा नरयोतमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेन्दो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय नमो नमः।
रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न नासत विघ्न। श्रीमद्भागवत महापुराण की बोलिए, श्री बांके बिहारी लाल की, बोलिए राधे रानी सरकार की, बोलिए हनुमान जी महाराज की, तीर्थराज प्रयाग की जय हो। जय जय श्री राधे। अकारण करुणा वरुणालय तड़ित विनंदित पीतांबर धारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिस्वरूपा श्री राधा रानी के पाद पद्मों का स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए आइए आज हम सभी पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करें। देखिए, कहा जाता है अगर 4 दिन किसी कारणवश अगर आप कथा में ना आ पाए हैं, देखिए जो आनंद कथा सामने से सुनने में है ना, वो पीठ पीछे नहीं है। दुल्हन आप जब तक सामने से नहीं देखते हैं तब तक आपको आपके चित्त को शांति नहीं मिलती है। आपके मन में ये व्याकुलता रहती है कि चलो सामने से देखे होते हैं या देख ले तो कैसी है, गोरी है, पतली है, मोटी है, कैसी समझ में आ जाता है। अथवा भगवान मंदिर से चलकर नहीं आते हैं, आपको स्वयं मंदिर पर जाना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य निकलता है, आपको रोशनी देता है, लेकिन याद रहे सूर्य ढलता भी है। इसलिए जिस प्रकार सूर्य अपनी गति से चलता है और अपना कार्य करता है, क्योंकि कर्म करना चाहिए, उसका काम है प्रकाश देना, और हम सब भी यहाँ प्रकाश देने ही आए हैं। इसका ज्ञान का, तो ज्ञान का गंगा जो है ना, जब तक माँ बाप अपने बच्चों को काका पढ़ा लेते हैं, लेकिन चित्त को शांति मिलती है क्या? नहीं। लेकिन जब तक स्कूल नहीं भेजेंगे, कॉलेज नहीं भेजेंगे, डिग्री प्राप्त नहीं होगी, तब तक उनका चित्त अशांत रहता है, शांत नहीं रहता है। उसी प्रकार कहीं भी कथा हो, प्रवचन हो, तो जो आनंद, जो ज्ञान और जो तत्व आपको प्रदान होगा, वो सामने से जो मिलेगा, वो घर बैठे नहीं। आप सामने कथा श्रवण करेंगे तो आपकी जो चित्त है ना, चित्त आपका एकांत रहेगा, और आप जब भगवान को देखेंगे, भगवान आपके सामने विराजमान है। आप अपना सुख और दुख भगवान के सामने जब रखेंगे, आपके भाव को देखेंगे, तभी आपके भाव को पहचानेंगे और आपका कल्याण करेंगे। कुछ लोग यहाँ देख रहा हूँ, छतों से देखते हैं, रोड से खड़े होकर के देखते हैं। ये सब भावना एक तरफ से देखा जाए तो निश्चल भावना कहलाया नहीं जाता है। अगर वाकई में अगर आप भक्त हो, अगर आपको ज्ञान गंगा में गोता लगाना है, कथा आपको अच्छी लग रही हो, तो सामने से श्रवण करना चाहिए। देखिए, हम आपका कल्याण करने आए हैं। हमारी टीम, हमारा समूह यहाँ पर इस कोटा गांव में आपका कल्याण करने आए हैं, और हम लोग वृंदावन से चल करके यहाँ पर आए हैं, तो आप सब भी तो अपना फर्ज निभाओ, हमको भी दिखाओ। यहाँ इस कोटा गांव में मनुष्य रहते हैं, मानव रहते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ जानवर चलते हैं और मानव तो गायब है, मानव कहीं दिखाई नहीं पड़ते। इसलिए मेरी बात बुरा जरूर लगेगी, लेकिन सत्यता यही है। अगर कोई गांव से बाहर का गांव का कोई अगर अपने गांव आता है,
कोई अगर अपने गांव की बुराई करके चला जाता है तो गांव की बुराई बर्दाश्त नहीं होती है। तो सोचिए हम सब कहां से आए हैं और इस गांव में देख रहा हूं कि भक्त हैं लेकिन भक्ति दिखा नहीं रहे हैं। देखिए कहीं कभी कभी दिखाना पड़ता है, अगर आप दिखाएंगे नहीं तो आप का कल्याण कैसे होगा। पकवान सुंदर बना है लेकिन उसमें अगर नमक तेज हो जाए तो क्या पकवान का स्वाद रहेगा क्या? उसी प्रकार भक्ति आपके मन में है लेकिन आपकी भक्ति कोरी है, नमक तेज है तो कोई आनंद नहीं मिलेगा, भक्ति व्यर्थ है। इसलिए मेरे इस ध्वनि के माध्यम से अगर जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, आपका इनसे व्यवहार क्या है मैं नहीं जानता, ना मैं जानना चाहता हूं, लेकिन आप कहते हैं कि कथा कहीं भी हो, कहीं भी किसी स्थान पर हो तो वहां पर द्वेष, छल, कपट एक साइड रख करके उस स्थान पर अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, क्योंकि आपका कर्तव्य, अगर आप अपना कर्तव्य निभाएंगे भगवान आपको वही फल प्रदान करेंगे। इसलिए जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, हमारे संगीतज्ञ भैया 3 दिन से चिल्ला रहे हैं कि हम सब बड़ी दूर से आए हैं आपको सुनाने के लिए, आपके गांव को सुनाने के लिए। लेकिन पहला गांव ऐसा है, चलिए कहते हैं ना कि सब कुछ देखना चाहिए लाइफ में, हम सब देश विदेश तक घूमे लेकिन प्रथम दिवस में इतनी भीड़ नहीं होती है। प्रथम दिवस में महाराज मेला लगा रहता है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हो आज 5वां दिन है। गांव के लोग ऐसे हैं क्या कहें, लेकिन याद रहेगा कोटा गांव, हम सबको यह कोटा गांव याद रहेगा। और कभी अगर मुझसे कोई वक्ता कहेगा कि मैं कोटा गांव कथा करने जा रहा हूं, मैं उससे यही कहूंगा भाई जाओ, लेकिन वहां पर भक्त नहीं है, अपनी स्वयं सुरक्षा करना। इसलिए अगर मेरी बात बुरी लग रही हो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन अगर आप सच्चे भक्त हैं तो आइए घर से निकले, भगवान की कथा सामने बैठ करके श्रवण करें। तो आइए आज पंचम दिवसीय कथा में प्रवेश करने से पहले कुछ क्षण हरि नाम संकीर्तन, क्योंकि आज की कथा भगवान की लीलाओं की कथा है। आज भगवान माखन चोरी करेंगे, चीर को चुराएंगे, कालिया मर्दन करेंगे, दैत्यों का संहार करेंगे, महाराज क्रीड़ा करेंगे अपने गोप ग्वालों के साथ, महाराज आनंद के साथ लीला करते हुए आगे की कथा आपको श्रवण कराई जाएगी। तो आइए कुछ भगवान नाम का संकीर्तन, उसके बाद भगवान की चर्चा। श्याम पिया लगे ना जिया, श्याम पिया लगे ना जिया, ऐसा जादू किया है तूने श्याम पिया लगे ना जिया, श्याम पिया दिन रात कैसे नहीं क्या हो गया, मन मेरा पास नहीं कहाँ हो गया,
श्याम पिया कैसा नजर हमें हर नजारा, जहाँ देखो दिखता है श्याम हमारा। ऐसा नजर हमें हर नजारा, जहाँ देखो दिखता है श्याम हमारा। जहाँ देखती है चाहे श्याम ऐसा राधे राम पिया लगना पिया, श्याम पिया लगना पिया। ऐसा चारों पिया है तूने श्याम पिया लगना पिया, श्याम पिया लगना पिया। राधे प्रेम मदन कभी न सुखाना, लगन लगा के मुझसे दूर नहीं जाना। प्रेम मदन को कभी न सुखाना, लगन लगा के मुझसे दूर नहीं जाना। लगने लगा के मुझसे दूर नहीं जाना। तेरा कहे तो श्याम श्याम पिया श्याम पिया लगना पिया। श्याम पिया लगना पिया। बोलिए श्री राधिके सरकार की। का बात है भैया, खाए पी नहीं आए यहाँ का ऐसा बोलता है जयकार, थोड़ा जयकार तो तेजी से लगावा। बोलिए श्री राधिके सरकार की। हर हर महादेव। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तावत्
विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। महाराज परम राधा रानी का चरण स्पर्श करते हुए आगे बढ़ते हैं। कल भगवान का जन्म उत्सव भव्यता के साथ मनाया गया। आज नंद भवन पर महाराज जैसे लक्ष्मी मैया स्वयं आकर के बैठ गई हो। महाराज अन्न धन की कोई कमी नहीं है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातो लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान् नाथा शुचिरङ्कृतः। महाराज शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं कि नंद भवन में इतना मेला लगा है महाराज, इतना मेला लगा है कि आज एक गोपी महाराज चांदी का बर्तन लेकर के जा रहे होते हैं। महाराज तो दूसरा मिलता है, क्यों भाई क्या लेकर के आ रहे हो? तो पहला कहता है महाराज अरे चांदी का बर्तन लेकर के आ रहा हूँ नंद बाबा जी के यहाँ से। तो दूसरा कहता है तारी के तू चांदी का बर्तन लेके आया, देख मैं तो सोने का बर्तन लेके आया हूँ। अरे भैया ये किस नंबर पर बट रहा है, किस गेट नंबर पर बट रहा है? अरे तो को ना पता, जल्दी जा 5 नंबर गेट पर या सोने का बर्तन बट रहा है। महाराज वो चांदी का बर्तन वहीं पटक करके और सोने का बर्तन लेने चल पड़ता है। जब सोने का बर्तन लेकर के चलने लगता है तो चौथा मिल जाता है। व्यक्ति कहता है भैया क्या लेकर आ रहे हो? तो कहता है महाराज हम तो सोने का बर्तन लेकर के आ रहे हैं। तो चौथा कहता है, पांचवा व्यक्ति राम राम दारी के तू सोने का बर्तन लेकर आ रहा है, देख मैं तो 9 लाख हार लेकर के आ रहा हूँ, हे मोती जवाहरात लेकर के आ रहा हूँ। तो महाराज तो कहता है भैया ये कहाँ बट रहा है? तो को ना पता 1 से 10 नंबर तक गेट लगा हुआ है, सब जगह सोने का चांदी का महाराज हीरे पन्ना अन्न धन की बंटवारा महाराज लुटाया जा रहा है नंद बाबा के यहाँ का आशीष प्रयुंजा नास्तिरम पाहित बालिके। आज महाराज नंद बाबा के यहाँ इतना भर भंडार हो गया है कि लुटाते जा रहे हैं लेकिन वह खजाना खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब महाराज रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता गचरद दिव्यवासास्तकंठा भरण भूषिता। महाराज नंद भवन के यहाँ लाला का जन्म हुआ है। तो एक दिन नंद जी को याद आया कि राम राम आज 1 वर्ष पूरे हो गए हैं और हर साल कंस को कर देना पड़ता है और साल तो पूरा हो गया है, कर नहीं पहुंचाए हैं क्योंकि वह दुष्ट है। अगर समय पर कर ना दिया गया तो महाराज अनर्थ हो जाएगा। जैसे आज के समय पर हम टैक्स देते हैं उस वक्त कर देना पड़ता था। तो महाराज सारे मथुरा वासियों को लेकर के और अपने लाला को जो छोटे छोटे बालक हैं गोप ग्वाल हैं उनको सौंप करके कहते हैं भैया जब तक मैं नहीं आता तब तक ध्यान रखना लाला का, हम सभी कर दे करके आ रहे हैं। अब महाराज सारे मथुरा की ओर चल पड़ते हैं गोकुलवासी कर देने के लिए। अब कर देने जा रहे हैं लेकिन नंद बाबा का चित्त अपने लाला के तरफ है। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। महाराज कंस के यहाँ पहुंचे तो कंस को पता चला कि नंद बाबा के यहाँ पुत्र हुआ है। कहते हैं आओ आओ लाला बाबा, अरे आपके यहाँ पुत्र हुआ है, पुत्र की बधाई हो। अब जैसे ही पुत्र की बधाई हो देते हैं तो वहां बगल पर महाराज वसुदेव जी थे, अवाक रह गए किसको बधाई दे रहे हैं। जब बाहर आकर देखते हैं तो नंद बाबा को देखते ही वसुदेव का धड़कन तेज हो जाता है। अरे मैं तो अपने लाला को इनके यहाँ छोड़ करके आया हूँ, कहीं कंस को ये बता न दे। उनका दिल की धड़कन तेज होने लगा।
और कर देते हैं कंस को। कर देने के बाद जब वापस जाने लगते हैं तो वसुदेव जी से भेंट हुई। जब वसुदेव जी और नंद बाबा एक दूसरे से मुलाकात करते हैं तो देखिए यहाँ पर वसुदेव जी नंद बाबा से क्या कह रहे हैं, अरे बाबा, अरे मित्र, अरे सुना है तेरे यहाँ लाला का जन्म हुआ है और तू मोको बताए ना है। अरे इतनी बड़ी खुशी है और तू मुझे बताया नहीं। अब देखिए परम मित्र है वसुदेव जी नंद बाबा, लेकिन नंद बाबा अपने मित्र वसुदेव से अभी तक नहीं बताए कि हमारे यहाँ पुत्र हुआ है। क्यों नहीं बताए? क्योंकि मैत्री की सही परिभाषा क्या होती है, मित्रता की सही परिभाषा क्या होती है। अहोते देव के पुत्राः कंसेन बहवो हताः, एका वसिष्ठ वरजा कन्या सापि दिवं गता। महाराज कहते हैं मन के मन में ये ख्याल आया कि देखिए भैया, जब मैं सुना कि यह दुष्ट कंस तेरे 8 साक्षी पुत्रों को मार दिया, एक का गर्भपात हो गया और 8वां कन्या रूपी गायब हो गई। महाराज मैं अपना सुख और तेरा इतना दुख है तो अपना सुख तुझे कैसे बताऊं। देखिए मित्रता की यही पहचान होती है, अपना सुख भूल करके, और मित्र का अगर दुख है तो अपना सुख भूल करके मित्र के दुख में सम्मिलित हो जाना चाहिए। यही मित्रता की असली पहचान है। तो आज अपने सुख को नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि वसुदेव जी के दुख को साथ में लेकर के उनका संतुष्टिकरण करवा रहे हैं। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन ही बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्र का दुख रज मेरु समान। महाराज अगर मित्र का दुख कण भार हो और अपना सुख भारी यानी कि अथाह हो, अपना अथाह सुख भूल करके, खुशी भूल करके अपने मित्र का दुख में सम्मिलित हो जाना चाहिए। तो आज वही नंद बाबा वसुदेव जी के दुख को बांट रहे हैं। अब वसुदेव जी की धड़कन तेज होने लगी। कहते हैं भैया, नेहम स्थेहम बहुतिथम संतो दास गोकुले। कहते हैं देख नंद बाबा, मैं ज्योतिष जानता हूँ और मेरी ज्योतिष इस समय ये कह रही है कि तेरे नंद भवन पर यानी तेरे गोकुल पर एक विपत्ति आने वाली है, तेरे लाला को ऊपर एक विपत्ति आने वाली है, शीघ्र तू अपने गोकुल की ओर जा। इतना सुनते ही नंद बाबा की धड़कन तेज हो गई। वो जानते थे कि वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलता, अगर इसने कहा है जरूर कुछ न कुछ होगा। नंदः पतिवचः सौनेन्द्र सेते विचयन्तयन्, हरि जगाम शरणमुत्पाता गमसंकितः। रास्ते में नंद बाबा विचार कर रहे थे, हे प्रभु वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलता, अगर ऐसा उसने बोला है तो जरूर कुछ न कुछ होगा। महाराज तुरंत नारायण को मनाने लगते हैं, भोले बाबा को मनाने लगते हैं, हे भोले बाबा मेरे पुत्र की रक्षा करना। और तभी क्या हुआ, लाला की कौन पहुंच गई, मौसी पहुंच गई। कौन मौसी, पूतना मौसी। कंसेन प्रहिता घोड़ा पूतना बाल घातिनी, श्रेषोत्स्वार निर्घंते पुरग्राम व्रजातिषु। महाराज आज भगवान की मौसी आ गई। कौन मौसी, पूतना मौसी भगवान को मारने के लिए नगर ग्रामों में भ्रमण करते हुए पूतना चली जा रही है। पूतना का अर्थ क्या होगा, पूतना। पूतना शब्द ही अपवित्र है। जिसको पूत ना हो या जिसके पूत के द्वारा अनिष्ट हो वह है पूतना। पूतना का दूसरा शब्द हुआ अशुद्धता, पवित्रता। जो हमेशा अपवित्र रहती है वो है पूतना। बच्चों को मारकर खा जाना वही उसका काम था। गोप्य श्रियः दुष्ट विवाह गताम प्रति। महाराज
आज जब गोकुल में आती है तो देखती है कि सारी गोपियां लहंगा पहन करके 16 श्रृंगार करके महाराज नंद भवन की ओर जा रही हैं। तो पूछ पड़ते हैं बहन कहाँ जा रही हो? तो कहती है अरे तुमको ना पता का तो बाहर से आई है। अरे नंद बाबा के यहाँ लाला का जन्म हुआ है, हम सब बधाई देने जा रही हैं, बधाई गाने जा रही हैं। अच्छा अच्छा, तो नंद बाबा के यहाँ जा रही हो? तुरंत महाराज पूतना सुंदर सा 16 श्रृंगार करते हैं महाराज। 16 श्रृंगार करके झुन पायल छनकाते मटकते हुए महाराज एक हाथ का घूंघट काट करके पूतना चल पड़ती है। विबुध्यताम बालका मारे काग्राहं चचरा चरात्मा। अब जब पूतना महल में प्रवेश की तो आवाज लगाती अरे बहन, अरे लाला की बधाई हो। अब नंद रानी सोच रही है कि मेरी बहन कहां से आ गई? अरे इसे तो कभी मैंने देखा ही नहीं, ये कहां से आ गई? लेकिन हमारे यहाँ लाला का जन्म हुआ है। अब ये बधाई दे रही है, अगर इससे पूछेंगी बहन तुम कौन हो, कहां से आई हो, बेचारी दुखी मान जाएगी। अरे लाला की बधाई दे रही है तो वहां पर यशोदा रानी पूछती नहीं है, कहती आओ आओ बहन, स्वागत है स्वागत है। अब ही जा करके लाला को पालने में झुलाया है, सो रहा है, जाओ जाओ दर्शन कर लो, जा करके आशीर्वाद दे दो। महाराज ऐसा कह करके नंद रानी चली जाती है महल में अंदर की ओर काम करने के लिए। और पूतना तो यही चाहती थी कि मैं अकेले जाऊं और इसको पकड़ करके बाहर जाऊं और मार दूं। अब जब पूतना महाराज भगवान के पास आई, भगवान आंख खोले हुए थे, लेकिन जैसे देख रहे हैं कि पूतना मौसी आ गई है, आंखें बंद कर लिए। क्यों भाई, पूतना को देख करके आंखें क्यों बंद कर लिए? तो संत समाधान करते हैं कि भगवान इसलिए अपने आंखों को बंद कर लिए, कह रहे हैं कि मन में सोच रहे हैं कि राम राम, मैं यहाँ आया था माखन मिश्री खाने के लिए, दूध पीने के लिए, लेकिन यहाँ पर पूतना मौसी विष पिलाने के लिए आ गई है। अथवा इसलिए आंखें बंद कर लिए कि महाराज रामा अवतार में पहली किसी का वध हुआ था तो स्त्री का हुआ था, ताड़का का हुआ था, और कृष्ण अवतार में भी पहला वध स्त्री का ही होगा। अथवा इसलिए आंखें बंद कर लिए। संत समाधान करते हैं कि भगवान शंकर को याद कर रहे हैं, भोले बाबा को याद कर रहे हैं, कह रहे हैं हे भोले बाबा, पूतना मौसी मुझे विष पिलाने के लिए आई है, क्योंकि आप विष पीते हो, आपको यह अभ्यास है, मुझे अभ्यास नहीं है भैया, मैं तो यहाँ माखन मिश्री खाने आया था, इसलिए आइए और इस विष को बंद कीजिए। महाराज सब कोई अपना अपना मत प्रयोग कर रहे हैं। अब पूतना मौसी भगवान को उठाती है और भगवान को उठा करके महाराज देखती है कि पीछे के दरवाजे से भगवान को लेकर के भाग जाती है। भगवान भी चल पड़ते हैं, आधे रास्ते पहुंची, भगवान को अपना स्तनपान दुग्ध पान कराने लगती हैं। पहले तो भगवान क्या करते हैं, गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपिड्य तत्पाणे समम रोषमन्वितो पिबत। पहले तो भगवान ने गाढ़ा गाढ़ा दूध पिया, उसके बाद विष पिया, विष पीने के बाद उसके बाद धीरे धीरे उसके प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिए। जब प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिए तो छटपटाने लगी महाराज, बिलखने लगी, छोड़ छोड़ मुंचता मुंचता मुंच मुंच सा मुंच मुंचलामिति प्रभासणी निष्पीड्यमाना खिलजो मियानारी। अरे छोड़ छोड़ बेटा, छोड़ छोड़ बेटा, क्या कर रहा है? भगवान कहते हैं मौसी जी, अपने राम जल्दी पकड़ते नहीं हैं, अगर पकड़ लिए ना तो जल्दी छोड़ते नहीं हैं। तो महाराज अब अपने राम छोड़ने वाले नहीं हैं। पतिमानो पितदेहस्त्रिगभ्यो तंत दुरात्मना चूडयामास राजेंद्र महदासे तद्भुतम। महाराज
धीरे धीरे उसके प्राणों को पी लिए और वह अपने स्वरूप में आकर के उसका अंत होता है। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की जय हो। महाराज जैसे ही पूतना खत्म हुई तो महाराज दसों दिशाओं चित्कार उठा, विकराल विशाल देह बना करके महाराज धम्म से धरती पर गिरती, पूतना के गिरने से धरती हिल गई, दसों दिशाएं उसकी चित्कार से गूंज गई। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित पूतना ने इतना विशाल शरीर बनाया कि 6 कोस तक जितने भी वृक्ष थे चटाचट टूटते गए, वृक्ष टूटते गए। महाराज अब धम्म से आवाज आई, धरती हिलने लगी। महाराज उसके गिरने से गभ्युति कहते हैं 2 कोस को, महाराज 3 गभ्युति अर्थात 6 कोस। 6 कोस में जितने भी वृक्ष थे उसके नीचे आकर के चटाचट टूटने लगे। महाराज अब जैसे तैसे जब ब्रजवासी सुनते हैं कि यह आवाज कहां से आई, तुरंत महाराज नंद रानी यशोदा मैया देखती हैं कि लाला तो गायब है। तुरंत सबको बुला करके महाराज भागी भागी चल पड़ती हैं उसके पास। देखती है कि एक बड़ी सी राक्षसी जो है मरी पड़ी है और उसके सीने पर महाराज भगवान क्रीड़ा कर रहे होते हैं। भोरिए नंद के लाला की जय हो। महाराज जैसे ही क्रीड़ा कर रहे होते हैं तुरंत भगवान को उठाने के लिए सीढ़ी मंगवाते हैं और सीढ़ी लगा करके उसके उदर पर जाते हैं, पूतना के भगवान को लेकर के आते हैं। तुरंत मैया जा करके लाला को पकड़ती है, पकड़ करके तुरंत अपना स्तनपान कराने लगती है, दूधपान कराने लगती है। क्यों भाई? जब बच्चा बीमार होता है या उसे चोट लगती है तो माताएं पहले दुग्धपान कराती है। क्यों? अगर बच्चा दुग्ध पीने लगता है तो माताएं समझती हाँ मेरा बेटा स्वस्थ है, उसे कुछ नहीं हुआ है। जब लाला दूध पान करने लगे तो माता निश्चिंत हो गई, मेरा लाला ठीक ठाक है। तुरंत महाराज लेकर के आती है गौशाला में आकर के गौ के पूंछ से झाड़ा करती हैं। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनः गोरजनार्भकम्। महाराज गोमूत्र से स्नान कराती हैं, गोबर से स्नान कराती हैं, पंचगव्य बना करके स्नान कराती हैं। महाराज तभी नंद बाबा आ जाए और नंद बाबा जब आए सारे ग्वाल बाल मिल करके उनको सारा वृत्तांत बताने लगे। महाराज तो नंद बाबा कहे मान गया भैया, मुझसे उसने कहा था, वसुदेव मेरा मित्र मुझसे कहा था कि जल्दी जा, तेरे यहाँ कुछ अनिष्ट होने वाला है। देख उसकी बात सत्य निकल गई। इंद्रियाणे ऋषिकेश प्राणानारायणो वतो श्वेतदीप प्रतिष्ठितं मनोयोगेश्वरो। महाराज अब क्या हो शरीर का, इतना भारी शरीर है, क्या करा जाए? तो नंद बाबा कहते हैं काम करो, जाओ सभी कोई अपने अपने घर से कटवासा कुल्हाड़ी लेकर के आओ। और जब आते हैं जितने पूतना के नीचे लकड़ी टूटी पड़ी थी महाराज, सबको काट काट करके चिता बनाते हैं और विकाल शरीर पूतना का कुल्हाड़ी से काट काट करके उस चिता में जलाने लगते हैं। जब उसका देह भस्म होने लगा तो दैह्यमानस्य देहस्य धर्मस्व गुरु सौरभा। महाराज जब उसका देह भस्म हुआ, धुआं निकलने लगा महाराज, इतना सुंदर महक हुआ, इतना सुंदर वातावरण बन गया कि महाराज परीक्षित आश्चर्य से पूछने लगे, महाराज ये पापनी दैत्यनी का जो धुआं है, दग्ध जो है, जलने के बाद ये महक रही है, पूरा वातावरण शुद्ध हो गया। तब सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित अब ये राक्षसी कहाँ रह गई? अरे जिस पूतना को भगवान अपनी मैया का दर्जा देख करके दुग्धपान किए हैं, क्या अब वो पापनी रह गई? अरे उसका तो उद्धार हो गया। पूतना लोक पालकनी राक्षसी रुधिरासना जिंघासया पिहरे स्तनम
जाने कौन से गोत्र दया निधि रीझ जाते हैं। तो आज प्रभु ने अपनी मां का दर्जा दिया, आज परम धाम को वह जाती है। इसी बात को हमारे तुलसी बाबा कहते हैं, जन अवगुण प्रभु मानन को, दीन बांधो अति मृदुल स्वभाव। जन अवगुण प्रभु मानन को, दीन बांधो अति सरल स्वभाव। भगवान की कृपा हुई महाराज, ना तो जीव का कल्याण कैसे होगा, जीव का कल्याण महाराज आप प्रभु का भजन करें। पूतना दैत्यनी भगवान को मारने के लिए आई थी, लेकिन भगवान ने उसको अपनी मैया का दर्जा दिया और उसका भी कल्याण किया। भजन कीर्तन करते हुए महाराज परम धाम को जाती है और क्या गाते हैं, लगन तुमसे लगा बैठे हो, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। पंडित जी जनरेटर चालू करें।